मॉम डैड। जुनैद, जुनैद, अकबर, निकाले बाहर मेरे बेटे को। मॉम, मुझे यहाँ से बाहर निकाले। आई नीड टू गेट आउट। यहाँ नहीं रह सकता। आपको पता है मैंने कुछ नहीं किया, तो निकाले ना बाहर। मैं कोशिश कर रहा हूँ बेटा, तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम बहुत जल्द बाहर आ जाओगे इंशाल्लाह। आई विल डाई, फिर मर जाऊंगा। बदबू है यहाँ, बर्दाश्त नहीं हो रही, तो निकाले। अकबर कुछ करें, कुछ करें अकबर, जल्दी कुछ करें। अरे फौरन मैं कुछ नहीं कर सकता, FIR हुई है इस पे, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। इंतजार नहीं कर सकता, तो इंतजार नहीं कर सकता तो फौरन निकाल, फौरन डू समथिंग। आई कैन नॉट स्टे हियर। आप समझ क्यों नहीं रहे? कंट्रोल करो बेटा, कंट्रोल करो। मैं हूं ना, तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकने दूंगा। कोशिश कर रहा हूं मैं। रिलैक्स। बस आ जाओ। कैसे हो? थक गया हूं इंतजार करते करते, पागल हो गया हूं मैं। कब जाओगे रानी की जिंदगी से? तुम मुझे आखिरी बार पूछना तुमसे। मैं तो था रानी की जिंदगी में, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? जबरदस्ती मैं नहीं कर रहा, जबरदस्ती तुम कर रहे हो जाविया। और मुझे मजबूर नहीं करो कि तुमसे तुम्हारा फैसला छीन लूंगा। देखो, ये बात रानी करती ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसका हक है। रानी पे सिर्फ मेरा हक है, और ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। मुझे इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। तुम जाओ। कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? चलो, ये समझ लो। मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी। तुम चाहते हो कि इसका फैसला ताकत से हो तो फिर ठीक है, ऐसे ही सही। राजा प्लीज, मुझे कोई तमाशा नहीं लगाना है। तमाशा तुमने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगा। रानी, मुझे सच बता राजा, किस बात पर जावियार ने ये हद पार की है? तुझे किसने बताया? ये बात छोड़, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। तू बैठ जा रानी, आराम। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब दे। हाँ तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा? ये जख्म, ये निशान जहां से खून बहाए, किसी ने मोहब्बत में तो नहीं दिया ना, नफरत में दिया होगा। रानी तू छोड़ना इस बात को, जो होना था वो हो गया। तू
क्या हुआ? तुमने राजा पर हाथ क्यों उठाया? मैंने पहल नहीं की थी, उसने मुझे मजबूर किया था। तुम अभी भी हमारे दरमियान हो, बेहतर यही होगा कि तुम हमारे दरमियान से निकल जाओ। दरमियान में वो आया है रानी? वो बचपन से था, वो हमेशा से रहा है मेरे साथ। अच्छा, तो उस वक्त कहाँ था जब तुम्हें उसकी जरूरत थी? ये मेरा और उसका मतलब, तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले? शान तुम्हारा में खान अभी तुम्हारा मेरा ये रिश्ता टूटा नहीं है रानी। तुम्हारी जिद ने नहीं तोड़ा, मुझे अब तलाक चाहिए, और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं खुला ले लूंगी। रुको एक मिनट। तुम्हें इतना गुस्सा राजा का जख्म देखकर आया कि तुम मेरी सफाई में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करोगी? जो निशान मैं देख कर आ रही हूँ, कोई सफाई उन जख्मों को भर नहीं सकती। वो जिस्म पे लगे हैं रानी, जो रूह पे लगते हैं ना, जो मैंने तुम्हें बीवी ना मानने पर जख्म दिए, क्या वो भर गए? वक्त भर देगा। वक्त बहुत जालिम होता है। इंसान जुल्म करता है, इंसान मोहब्बत भी करता है। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? मोहब्बत करने का हक दिया तुमने। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। नुकसान भी नहीं है। नुकसान तो तब है जब कुछ बातों को जाने बिना जज्बों को मारकर फैसले जज्बात से किए जाएं। रानी उन फैसलों को मानती ही नहीं जिसमें जज्बात ना हो। रानी बस अभी हारना नहीं चाहती। रानी मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं आऊंगा। अब की बार आना तो पेपर साथ लेकर आना। जुदाई अब हमारा नसीब है। अभी भी हमारे दरमियान हो, बेहतर यही होगा कि तुम हमारे दरमियान से निकल जाओ। दरमियान में वो आया रानी? वो बचपन से था, वो हमेशा से रहा है मेरे साथ। शान तुम्हारा में अभी तुम्हारा मेरा ये रिश्ता टूटा नहीं है रानी। तुम्हारी जिद ने नहीं तोड़ा, मुझे अब तलाक चाहिए, और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं खुला ले लूंगी। पापा, आप रानी से अपना रिश्ता खत्म कर रहे हैं? हाँ मीरम, हमारे रिश्ते की मंजिल यहीं तक थी। इससे रानी की आने वाली जिंदगी में से फैसला लेने में आसानी होगी। और सफर से आपका ख्वाब, उसका क्या होगा? आप इतनी जल्दी हार मान रहे हैं? मैंने हार नहीं मान रहा, हार नहीं मान रहा रानी मां, किसी की खुशी पर कुर्बान हो रहा। आपने बताया था ना कि रानी ने मेरे लिए क्या कुछ किया है, तो मेरे साथ रहते हुए
रानी ने कभी ये सोचा होगा कि इसमें उसकी हार है या जीत है? और आज जब वो खुद ही कह रही है कि जुदाई ही हमारा नसीब है, फिर मैं क्या कर सकता हूं? हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली, रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े हैं मुसाफिर सभी, मंजिलें सामने अजनबी अजनबी, दर्द की हर घड़ी इस तरह से चली, मौजों की जैसे रवानी, एक तराजा एक थी रानी, कैसी है ये कहानी, एक तराजा एक थी रानी, रानी को दे दीजिए ना। अजब सी इनकी कहानी, रानी बेटा, रानी बेटा, ये जावियार ने तलाक के कागजात भिजवाए। यही चाहती थी ना तो? वो आजाद हो जाएगी। अब अगर तुम इन पे दस्तखत करेगी तो समझिए रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। रानी, इन कागजात पे जल्दी जल्दी दस्तखत कर। और इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर, इसको ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मैंने अमीरा से कह दिया कि रानी इन कागजात पे दस्तखत करके तुझे भिजवा देगी। बेटा, इन पे दस्तखत करने से पहले आखिरी बार सोच लेना। मेरे तजुर्बे के मुताबिक जावियार तुझे एक अच्छी जिंदगी देगा बेटा। बहुत खुश रखेगा तुझे। शायद तुम अपने तजुर्बे ना अपने पास ही रखो। रानी ने जो सोचना था उसने सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है। हाँ, तुम इसे सोचने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम नहीं जानते हो किसके साथ खुश रहेगी? वो जावियार के साथ खुश नहीं रह सकती। वो राजा के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकती है। जिसका इसने इंतजार किया है। क्यों रानी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं अम्मा, तो बिल्कुल गलत कह रही है। रानी,
अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तू अब्बा की बात सुन। इन पेपर्स को फाड़ कर फेंक दे, मत साइन करना इन पर। जावियार भाई तेरे लिए बिल्कुल बेहतर हैं। राजा तेरे साथ नहीं अच्छा लगता, भूल जा उसे तू। तुम दोनों पागल हो गए हो? रानी को पता है वो किसके साथ खुश रह सकती है। उसने जो फैसला किया है वो ठीक ही है। वो राजा के साथ खुश रह सकती है और तुम दोनों इसको गलत मशवरे दे रहे हो। वो तो जावियार इन दोनों के बीच में आ गया था भाई, अब वो भी निकल गया जिंदगी से। रानी ने ठीक फैसला किया है। बस रानी, तू इन कागजात पे जल्दी जल्दी दस्तखत कर और इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे बेटी। माफ कर तो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हुआ वो माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम माफ कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है, बस प्लीज जुनैद को माफ कर दो। आपके भाई का खून माफ कर दूं मैं। आप जो कुछ कह रहे हैं वो सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई अगर दे रहा होता तो यूं थोड़ी भतीजे के सामने बैठा हुआ माफी मांग रहा होता। मैंने तो बड़ी कोशिश की मगर जुनैद ने सुना ही नहीं। ये अच्छा है यार, ये बहुत अच्छा है कि बेटे को समझा रहे, वो नहीं समझ रहा तो चलो भतीजे को समझा लेते। ये बहुत अच्छा है। सर वो भी छोटा है ना अभी। और मेरा बाप बहुत बड़ा था, जिस जरूरत थी उसकी और उसको मेरी जरूरत थी, लेकिन आप लोगों ने उनकी जिंदगी का मोल नहीं रखा। और मैं, ऐसा मत कहो, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली थी। क्या मतलब है आपका? जो जी लेते हैं तो उनको क्या मार दोगे? उन्होंने अपने साथ की जिंदगी जी थी, मेरे साथ जीना बाकी था भी उनका। सिर्फ जुनैद को सजा नहीं होगी यार, उससे ज्यादा सजा तो मैं और सीमा काटेंगे ना। अपने हिस्से की सजा तो काटनी पड़ती है ना। ये तुम तो अब जानते हैं कि जो बोगे वही काटोगे। देखो तुम मुझे मार दो, प्लीज बेटे को छोड़ दो, जुनैद को माफ कर। मेरे बाप ने मुझे बदला लेना नहीं सिखाया और मुझे माफ करना नहीं आता। जिसने जो किया है उसे उसकी सजा काटनी होगी। और वैसे भी अंकल, मरते हुए पछतावे की तकलीफ नहीं होती। उसके बगैर जो जिंदगी पछतावा बन जाएगी उसका क्या करेंगे? मौका दीजिए मुझे और दुआ कीजिए, शायद मेरा ये दिल रहम पैदा कर दे। आपकी आंखों में ये नदामत के आंसू देख लिए मैंने। क्या आपको माफ किया?
वैसे आप दोनों भाई अपनी औलाद के दीवाने हैं। देखते हैं, एक ने दीवानगी में अपनी जान खोई और दूसरा अपना बच्चा खोता है या बचाता है। सोच, मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है बेटा। जुनैद को माफ कर प्लीज। हर कदम पर मिली कि नहीं सी गली। जावियार ने मेरी बात मान ली है। जैसा मैं चाहती थी उसने वैसा कर दिया। फिर पता नहीं क्यों मैं दिल से उससे अपना रिश्ता खत्म नहीं कर पा रही। क्यों इन पेपर्स पर साइन करते हुए मेरी रूह मुझे इजाजत नहीं दे रही। ना जाने ये मेरे दिल में कैसे वसवसे पैदा हो गए। शायद मैं अपनों को पराया कर बैठी हूँ। हाँ राजा बोल, क्यों फोन किया? तुझसे बात करने का दिल कर रहा था। राजा मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आ जाता हूँ ना, डॉक्टर पे चलते हैं। नहीं नहीं, इतनी भी खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। पक्का? हाँ। यानी क्या हुआ है तू मुझे बता, कुछ शेयर कर ले मुझसे। मैं भी तेरा खावंद नहीं हूँ लेकिन दोस्त तो हूँ ना। अच्छा, तो फिर मैं अपने दोस्त को ये कह सकती हूँ कि अभी बात करने का मूड नहीं हो रहा? जब मूड नहीं है तब तो दोस्त को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना दोस्त किस बात का। अच्छा फिर सुन। सुनाओ। जावियार ने डिवोर्स के पेपर पर साइन करके भेजवा दिए हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड मी। तो तेरा मूड इसलिए खराब हुआ है? कॉन्ग्रेचुलेशंस। रानी मेरी बात सुन, तो जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दे ताकि तू इस बंधन से आजाद हो जाए। फिर हमारी कहानी शुरू, राजा और रानी की कहानी। रानी मैं पेपर साइन नहीं कर पा रहा हूं, उसकी वजह तुम लोग हो यार। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें लेने आया हूं। किस हक से? शौहर के हक से। वो हक तुम खो चुके हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है फिर मैं आ रहा। अगर एतबार नहीं था तो फिर कबूल क्यों किया? क्योंकि उस वक्त का जावियार अपना लगता था और आज का जावियार अनजान है। बिला वजह मेरे घर में घुसकर जबरदस्ती मुझ पर हक जताना चाहता है।
हक जताना नहीं चाहता रानी, अपना हक आजमाना चाहता हूं। एक तरह